हम आपको बताने वाले हैं लोन रिपल से आप किस तरीके से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत और इजी आसान होने वाला है। बट ये क्या रियल है या फिर फेक है, क्या हमें इससे लोन लेना चाहिए? अगर हम रेटिंग देखें या फिर इसके डाउनलोडिंग देखें तो ये तो चलिए ठीक है, बट क्या ये आरबीआई अप्रूव्ड है और इसके अंदर लोन लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्राइटेरिया क्या होगी, ए टू जेड आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप इस हिसाब से करते हैं तो आपका लोन जो है 100% अप्रूव होगा। लोन यहाँ पे रुपये आप देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए फास्ट आपको जो है यहाँ पे हेल्प फी डिजिटल लैंडिंग करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेलकम टू लोन रिपिल यहाँ पे करके आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए आपको डिजिटल ड्राइविंग मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं। सिंपल फाइल्स यहाँ पे एक्सेस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सेस इंडिया आपके सामने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दी प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है आपके सामने ये जो दिया हुआ है इसमें आप ट्रेडिंग वगैरह का भी ऑप्शन दिया है। प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनियां हैं वो हैं टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिपिल के अगर बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें और क्या फीचर्स मिलते हैं वो हम जानेंगे। तो अगर हम देखें की फीचर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं फास्ट लोन यहाँ पे आपको जो है मिलेगा। अप्लाई थ्रू आप स्मार्टफोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कस आपको जो है कुछ टाइम के अंदर डिस्कशन करके सिस्टम के अंदर, उसके बाद मिनट्स के अंदर आपको एलिजिबिलिटी चेक करके बता दिया जाएगा। फिर डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है पैसा भेज दिया जाएगा। अप्रूवल अमाउंट ट्रांसफ़र आपका जो है वो कैसे होगा वो भी मैं आपको तो बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा बैंक अकाउंट का। ठीक है, अब मिडिल स्टेप, अब क्या क्या स्टेप करने होंगे वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। लोन अमाउंट यहाँ पे रेंज की अगर हम बात करें तो 3,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक का आप लोन जो है इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। मतलब ये तो फिक्स है कि 3,000 से 90,000 के बीच में मिलेगी, लेकिन एलिजिबिलिटी आपकी कितनी की आती है वो आपके डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट योर मैनेज यहाँ पे एवरीथिंग थ्रो यहाँ पे आपके सामने नॉन विजिट, आपको मतलब कहने का मतलब विजिट नहीं करना पड़ेगा कहीं ब्रांच वगैरह में। ठीक है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, तो लोन रिपिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूज़र मस्ट बी मीट यहाँ पे फॉलोइंग कंडीशन। अब क्या क्या फॉलो करना होगा यूज़र को वो देखना होगा। देखिए यहाँ पे एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 18 साल से ऊपर चलेगा। अब ऊपर कितना यहाँ पे तो अभी कुछ दिया नहीं है, तो 60 साल आप मान के चलिए। ठीक है, मस्ट भी यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वैलिड आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड में आपका जो आधार, पैन और बैंक, इन तीनों में जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर वो लिंक नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी केवाईसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस यूज़र के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूज़र का ही सारा डिटेल्स होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट में नाम एंड एड्रेस से लेके हर एक चीज़ जो है सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक मंथली इनकम होना चाहिए लोन के व्यू के लिए, ओवरव्यू के लिए। जैसे मान लीजिए आप अगर लिख रहे हैं कि 15,000 हमारा जो है इनकम है, तो वो 15,000 कहाँ से आ रहा है वो आप डालेंगे जब यहाँ पे सैलरीड वाले एम्प्लॉयमेंट जब आप सेलेक्ट करेंगे। 2-3 महीने के स्टेटमेंट में आपका चेक किया जाएगा कि जिस कंपनी का आपने नाम डाला है उससे कोई आपके अकाउंट में पैसा आता है या नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लोन रेंज जो मैंने बताया था 3,000 से 90,000 रुपये का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो 90 से 180 दिन का यहाँ पे जो है आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, डेली आपका इंटरेस्ट जो बढ़ेगा 0.5% आपको जो है 0.05%। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज जो है 5 से 6%, प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट चार्ज जो है 1% पड़ेगा। जीएसटी जो है 18%, तो ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है ना उसी का जो है 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, एनुअल में आपका परसेंटेज कितना बन जाएगा तो 8.76 से लेके 29.69 तक का आपका जो है पड़ जाएगा। सिंपल कॉस्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 लोन और 180 दिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से हम जो है इसको ओवरव्यू करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट हमारा मान लीजिए 1,800 रुपये आया, अगर हमने 20,000 का लोन 180 दिन के लिए लिया, उसके बाद आप देखेंगे प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे देख सकते हैं 5%, मतलब 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी हो गया 20,000 के ऊपर। डॉक्यूमेंट के लिए 200 रुपये। प्री टैक्स यहाँ पे जो है टोटल मिला के 1,000 मतलब 1,200 मान लीजिए आप। जीएसटी जो है आपका 216 रुपये, 1,200 का 18%। टोटल इंटरेस्ट चार्ज जो हमारा बन रहा है 1,416 रुपये। अब फाइनल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो होगा वो 18,584 रुपये ये आपके खाते में आएगा। मतलब जो है प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह जो है 20,000 में से ही कट जाएगा। और जब आप रीपेमेंट करेंगे तो आपको रीपेमेंट करना होगा 21,800। तो अब जो है 18,584 में से 21,800 आप माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वही आपका इंटरेस्ट होगा 150 दिन का।
ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, सॉरी 180 दिन का यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लेन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस का मतलब होता है कि ये बैंक वाली कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आपको लोन देती है। तो बैंक का जो है वो चार्ज सस्ता पड़ता है, जैसे IDFC हो गया, SBI हो गया, तो किसी भी बैंक से आप करेंगे। तो अगर उस पर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में मिल जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक चीज़ लिखा हुआ है मिल जाएगा, रजिस्टर्ड विद इन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ नहीं लिखा होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर RBI से रजिस्टर्ड है तो फिर आपके लिए बिल्कुल सेफ हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जो है क्रेडिट एक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके के जो है लोन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने तो देख ली है, चलिए हम वापस चलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अभी हम एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3,000 से 90,000 का आप लोन लेंगे, अप्लाई करने का यहाँ प्रोसेस है। ओके, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था 180 दिन के लिए मिलेगा, और कितना इंटरेस्ट पड़ेगा पर डे के हिसाब से वो दिया हुआ है। तो ये आपके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 90,000 का ये लोन है 180 दिन के लिए 0.05% के इंटरेस्ट रेट पे, जिसमें आपको जो है कूपन मिला है सर्विस फ्री आपको, मतलब 2% रिड्यूस कर दिया जाएगा। कन्फर्म आपको करना है, विड्रॉल करना है, आप जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से कुछ इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको लोन नहीं लेना है, कैंसिल करना है तो कर सकते हैं। सबमिट कंप्लेन आप जो है वो भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड अपना जो पहले का कंप्लेन किया है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे फंड जो है आपका ऑन द वे यहाँ पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि आपके अकाउंट में भेजने के लिए तैयार हो चुका है और आपके अकाउंट में भेज दिया गया, अभी प्रोसेसिंग टाइम में है, इसलिए यहाँ पे ऑन द वे दिखा रहा है। रिफ्रेश आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इतना चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। चलो एप्लीकेशन को हम डाउनलोड ही कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने पे क्या चीज़ होगा, क्या करना होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली मैंने तो डाउनलोड पे लगा दिया है, जल्दी से हमारा डाउनलोड हो जाए फिर हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे। एप्लीकेशन जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है, जस्ट हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद परमिशन बहुत सारे मांगते हैं, तो सारे अलाउ हमें करने होंगे। आप देख सकते हैं वेलकम टू लोन रिपल, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, इस तरीके से अलाउ करेंगे, सारे परमिशन अलाउ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन आ गया, मोबाइल नंबर और OTP। यहाँ मैंने आपको वही चीज़ बताया था, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक हो, इन तीनों में जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप आगे जो है प्रोसीड करेंगे। नहीं तो अगर आप आगे कर भी लेते हैं ना तो बाद में आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मिसमैच हो जाएगा पूरा। सिंपली हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जस्ट मोबाइल नंबर डाल के OTP डालेंगे। इस तरीके से सामने जो है तुरंत ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। ये है रहा अप्लाई नाउ का प्रोसेस। यहाँ पर देखिए अवर कंपनी यहाँ पर नेवर रिक्वेस्ट टू OTP एंड एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट रीपेमेंट, यहाँ पे जो है 3,000 से लेके यहाँ पे 40,000 रुपये तक का जो ऑप्शन है फर्स्ट रीपेमेंट अनलॉक। अगर आप देखिए पहला जैसे ये वाला आप लेते हैं ना, ये आप भर देते हैं तो आपको दूसरा जो है ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऑफर्स हैं वो सारे लॉक हैं, ये देखिए सारे ऑफर्स जो है लॉक हैं। तो ये कैसे ओपन होंगे, जैसे आप मान लीजिए एक लोन लिए, उसको आपने भर दिया, फिर आपको दूसरा लोन यहाँ ये वाला अनलॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से मिल जाएगा, फिर तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पाँचवा ये हो जाएगा, ऐसे ही मतलब ये अनलॉक होते रहेंगे। ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका लोन कोई है पेंडिंग में तो वो दिखाएगा, फिनिश हो चुका तो यहाँ दिखाएगा। अगर हम बैंक की बात करें तो यहाँ पे बैंक जो है आप ऐड कर सकते हैं। कैसे आपको बैंक ऐड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ऐड बैंक पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए अपना जो है बैंक ऐड कर देंगे, अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अगेन अकाउंट नंबर डालेंगे, देन आपको कंफर्म करने का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। बात करें कूपन की तो अभी कोई कूपन है नहीं। आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए कस्टमर हेल्प और सपोर्ट का भी ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्कोर भी आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। आपको जो है सिंपली अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लिखिए प्लीज़ टेक योर मोमेंट, यहाँ पे देखिए आपको सबमिट योर एप्लीकेशन लोन एग्रीमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। ओके करके आपको जो है आगे बढ़ जाना है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, लेवल ऑफ एजुकेशन पूछेगा, आपका जो है मंथली इनकम, फिर आपका जो है मंथली एक्सपेंसिव कितना आप खर्च करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं अनमैरिड, फिर यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, पोस्ट ग्रेजुएट, अनग्रेजुएट, डिप्लोमा हम डालेंगे। फिर यहाँ पे जो है अपना मंथली सैलरी डालेंगे। आप यहाँ पे कम से कम 15,000 तो डालिए ही डालिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव आप खर्च करते हैं वो आपको डालना होगा, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो है ऑप्शन आ चुका है वर्क स्टेटस, सैलरी,
करंट जॉब और यहाँ पे जॉब और वेग डे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डालना होगा। आप जैसे यहाँ पे देखिए फुल टाइम डालेंगे, फिर सैलरीड में आप यहाँ पे डालेंगे सैलरी आपकी कितनी है, तो वो सैलरी आपको 20,000 मैं चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। करंट जॉब अब जो है कितने टाइम से कर रहे हैं, 1 से 3 ईयर मैंने यहाँ पे डाल दिया। जॉब जो है हमारा वो कैसा है, सेल्स का है, सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग, बिजनेस, कौन सा है, टेक्निकल आप डाल सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से जो भी हो। फिर यहाँ पे आपको सैलरी कितने तारीख को होती है वो डालेंगे, देन हम आगे जो है प्रोसीड कर लेंगे। सिंपली करने के बाद यहाँ पे आपसे जेंडर पूछेगा, नेम पूछेगा, आधार कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड। अब ये जो है ऐसे आप ऑप्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है तुरंत रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद आपको फिर जब वापस आएगा तो आपको वहाँ पे जो है केवाईसी करना होगा, जो आपके डिजी लॉकर से केवाईसी होगा। देन आपको आधार कार्ड अपना जो है वो पूरा डिटेल्स देना होगा, अभी आधार कार्ड नंबर ही सिर्फ डालना पड़ रहा है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जैसे वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका जो लोन है आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और आगे कोई प्रोसेस नहीं होता है, इतना ही प्रोसेस होता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।